तो स्वागत है एग्ज़ाम पिच में। जैसा कि आज है 6 फरवरी एसएससी जीडी का 4th शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो कोई मिलता जाने एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कितने अटेम्प्ट किया आपने? कितने अटेम्प्ट किया भैया? 64 अटेम्प्ट किए। 64 64। जी जी। कोई क्वेश्चन याद हो बताइए। क्वेश्चन सर हिंदी में आया था। जीके जीएस में कोई ऐसे पॉलिटी से या फिर कोई हाँ राष्ट्र स्पोर्ट्स के क्वेश्चन, मतलब जीएस में आया था। ये क्या नाम है, राष्ट्रीय बनने की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ये होता है। स्पोर्ट्स या बुक ऑथर, कोई फेस्टिवल, नृत्य वगैरह कोई आया था? हाँ नृत्य वगैरह आया था। मतलब नृत्य कितने पूछे गए? नृत्य हाँ, कितने क्वेश्चन थे नृत्य से? नृत्य से 2 क्वेश्चन आए थे। एक मतलब था हिंदू से धर्म रिलेटेड, मतलब शास्त्रीय संगीत किससे है, तो हिंदू वर्ग से है, ऐसे आया था। और फेस्टिवल कोई था, कोई फेस्टिवल बुक ऑथर? हाँ फेस्टिवल बुक का ऑफर मतलब आया था कि क्या नाम है, ये कागरा ऐसे कुछ करके नाम था, जो है किस धर्म का वो है, मतलब किस स्थान का बुक है, ये करके कुछ था। तो कोई नियुक्तियाँ वगैरह पूछी गई थी? जी नियुक्तियाँ को हमें ख्याल नहीं उनकी होती। नियुक्ति। अच्छा, बात करें हिंदी का लेवल कैसा है? हिंदी का लेवल ठीक ठाक था, मतलब टाइम बढ़िया था लेवल। कितने अटेम्प्ट किए भाई आपने? 70 किया भाई। 70। जी अच्छा, बात करें कोई क्वेश्चन याद हो बताइए। हाँ बिल्कुल याद है। बाबरनामा जैसे जीएस में क्या क्या है? बाबरनामा किसने लिखी है? बाबरनामा। हाँ किसने लिखी है? और कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन? और हिस्ट्री का एक ही मिला। अच्छा, और बात करें कोई फेस्टिवल बुक ऑथर या फिर नृत्य वगैरह कुछ पूछा गया था? नृत्य बिल्कुल पूछा गया। कितने नृत्य? और नृत्य एक ही पूछा गया। उसमें बोल रहा था कि कारनामा नृत्य जो है वो किस मंथ में, महीने में किस गाया जाता है। अच्छा, पंचवर्षीय योजना से कोई पंचवर्षीय योजना? पंचवर्षीय बिल्कुल एक था। अनुपात पूछा था। छठवीं पंचवर्षीय योजना में अनुपात क्या था उसका। और कोई जीके स्पोर्ट्स? जीके स्पोर्ट था बिल्कुल। एक आईपीएल का था। आईपीएल। हाँ। नियुक्तियाँ और कोई कौन सा? नियुक्तियाँ, कोई नियुक्तियाँ? नहीं अध्यक्ष और नियुक्ति नहीं आया मेरे में। नहीं पॉलिटी से कोई क्वेश्चन पूछा गया था? पॉलिटी से बताया तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन ना, संविधान। हाँ बिल्कुल, एक आर्टिकल था, अनुच्छेद 1 पूछ रहा था। 123 पूछ रहा था। बात करें हिंदी का लेवल कैसा रहा? हिंदी तो बढ़िया था। हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है ज़्यादातर? और विलोम था, पर्यायवाची 3-4 पूछा था। अच्छा, मुहावरे? और मुहावरे एक मुहावरे था। कितने अटेम्प्ट किए थे? आपने कितने अटेम्प्ट किए? मैंने तो जितने आए थे सभी किए थे। 80 अटेम्प्ट कर दिए? हाँ नहीं, पूरे 80 का छूटा था। अच्छा, एक छूट कोई गया। क्वेश्चन याद हो बताओ। रीजनिंग का लेवल कैसा लगा? रीजनिंग तो थोड़ा मीडियम में गई है। अच्छा, पहली बार एग्जाम दिए हो क्या? हाँ पहली बार थी। रीजनिंग। और कोई क्वेश्चन याद है? क्वेश्चन तो कुछ याद है, कुछ नहीं याद है। कितने अटेम्प्ट किए आपने? 62। 62। यस। कोई क्वेश्चन याद हो बताइए। स्टार के जैसे 55 बोल रहा था कोड, कोडिंग डिकोडिंग का, वैसे और एक वर्ड था, मतलब उसका कोड ऐड करके पूछ रहा था। ऐड करके उसका कोड, जैसे इसका स्टार का 55 दिया था और भी दिए। कोडिंग डिकोडिंग कितने क्वेश्चन पूछे? कोडिंग डिकोडिंग कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? कोडिंग डिकोडिंग ये वही पूछे जा रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे गए। ब्लड रिलेशन कोई क्वेश्चन था? ब्लड रिलेशन एक था। सिटिंग अरेंजमेंट से क्या थे? सिटिंग अरेंजमेंट से सीटिंग बैठक व्यवस्थीकरण से 2 क्वेश्चन थे। 2 और नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल थे। नॉन कटिंग या मिरर इमेज से कोई क्वेश्चन था? पेपर कटिंग फोल्डिंग से एक था। और कैलेंडर से क्वेश्चन था? डाइस पासा या? डाइस से नहीं आया। कैलेंडर से नहीं आया। हमारे शिफ्ट में नहीं आया। ठीक है। और बात करें मैथ का लेवल कैसा था? मैथ में कहाँ से क्वेश्चन? मैथ एवरेज से पूछा था। एवरेज से कितने क्वेश्चन थे? एवरेज से वही थे 2 क्वेश्चन। हाँ 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज। इजी थे आराम से? हाँ, और 2 से 3 क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन, और 2 से 3 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से आ रहे थे। और एचसीएम से कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन। कैसे आ रहे? नॉर्मली या फिर थोड़े? नॉर्मल थे। हाँ। CISI क्वेश्चन था? CI से थे 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन? हाँ। SI से 1 क्वेश्चन था। हाँ। बात करें मैथ में जो एडवांस मैथ की बात करें तो उसमें मेंसुरेशन से कोई क्वेश्चन था? मेंसुरेशन से था 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। बेलन में था एक, और एक था उसमें ध्यान बेलन में, और एक था आयत वो परिमाप वाले जो हैं, उसका परिमाप पूछा था। 3 पॉइंट अनुपात में दिए थे मान दक्षेदन, मतलब उसका पूरा टोटल।
कितने अटेम्प्ट किए आपने? 53। अच्छा, आप बात करें जो जीडी एग्ज़ाम पहली बार दे रहे, इससे पहले भी दिया है? इससे पहले 2 बार दिया है। 2 बार दिया। तो कहाँ तक पहुँच गए थे आप पहले? पहले पहुंच गए थे, मेरिट तक नहीं पहुंच पाए थे, सिलेक्शन हो गया था, मेरिट में रह गए थे, फाइनल मेरिट में रह गए थे। अच्छा ठीक है, वो कोई क्वेश्चन हो तो बताओ यार। क्वेश्चन ये है कि मतलब इसमें टाइम कम दिया है उन्होंने, जो पहले दिया था उसमें टाइम सही था, इसमें टाइम कम कर दिया। कौन सा सब्जेक्ट टाइम टेक में लगा आपको? इसमें हमें मैथ का सब्जेक्ट टाइम कम लगा इसमें, मैथ के लिए। मैथ का लेवल कैसा लगा? मैथ का लेवल तो नॉर्मल ही था, बस जो उसके जो क्वेश्चन थे उस हिसाब से उनका टाइम कम था, कम से कम 20 मिनट और होने चाहिए थे तो सही था उसका टाइम। तो बात करें रीजनिंग का लेवल कैसा था? रीजनिंग का लेवल बिल्कुल कॉमन था, बस उसका तो तर्क शक्ति आराम से आ जाता और टिक करते जाएंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो टाइम बर्बाद उसी में था ज़्यादा। अच्छा ठीक है। और नॉन मतलब रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछे गए? तो कोई पेपर कटिंग या मिरर इमेज या कथन पूट दाड़ा से क्वेश्चन? हाँ, वो उसमें कागज जो रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे गए थे चित्र वगैरह से, वो थोड़े कठिन थे, बाकी सब नॉर्मल था। मैथ से पूछे गए थे क्वेश्चन बहुत ही ईजी थे, और हिंदी में तो सब बिल्कुल सामान्य था, बिल्कुल जो है नॉर्मली मुहावरे और विलोम पर्यायवाची थे ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, आराम से हो जा रहे जो हिंदी विलोम शब्द पर्यायवाची मुहावरे आ रहे हैं, वही 10th का लेवल। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपको ऐसे ही आप इस चैनल पे हर शिफ्ट की एनालिसिस देखने को मिलती है।